Hello दोस्तों, I am a citizen of India. I have to pay tax on the money I earn. And if I am a citizen of India, I have to pay tax on the money I spend. I am a citizen of India. I have to pay tax on the money I earn and the money I spend. I I am the citizen of India. I have to pay tax on the things I buy, and I have to pay tax on the things I sell. You have to pay tax on the money you earn, the money you spend. You have to pay tax on the money you buy a thing, and you have to pay tax on the money which you sell the things. यहाँ तक तो ठीक है दोस्तों कि लेकिन क्या आपके मन में कभी सवाल नहीं आता है कि हमने जब रोड टैक्स भरे तो फिर टोल टैक्स क्यों? हाँ, समझ में आता है कि अगर हमने रोड टैक्स ना भरा हो तो फिर टोल टैक्स ठीक है, लेकिन जब हमने रोड टैक्स भी भरे फिर टोल टैक्स क्यों? अ, जबकि हमारे ही रोड टैक्स के पैसे से रोड बनते हैं, फिर उसी पे चलने के लिए हमें टोल टैक्स भी देने पड़ते हैं। और हर 50-70 किलोमीटर पे ही क्यों? और मैंने एक दिन हिसाब लगाया था कि ऑन एन एवरेज अगर आप बाय रोड जाते हैं दिल्ली से कोलकाता, तो आपको जितना का डीज़ल लगेगा, मैंने एक हिसाब से 20-22 किलोमीटर का माइलेज एक गाड़ी का पकड़ा है, तो आपको डीज़ल जितना का लग जाएँगे उससे 50% से ज़्यादा का आपको तो टोल टैक्स देने होंगे। वैसे हर साल हम रोड टैक्स, सेल टैक्स, सेंट्रल सेल टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, इनकम टैक्स, इसके ज़रिए और भी 60 से भी ज़्यादा तरीके से टैक्स के ज़रिए हम सरकार को टैक्स करीबन 25 लाख करोड़ से भी ज़्यादा टैक्स भरते हैं। फिर हमारे देश में इतनी गरीबी क्यों है और इतनी भूखमरी क्यों है? एक चीज़ और है दोस्तों, और एक भारतीय होने के कारण एक चीज़ और आप भी सोचिए कि इतनी घटिया चीज़ है टैक्स कि जब एक इंसान हॉस्पिटल में मर रहा होता है, उस पे सीपीआर दे रहा है डॉक्टर उसको बचाने की कोशिश कर रहा है, ऑक्सीजन लगा है, वेंटिलेटर में है, और तब टैक्स वाले पीछे से लगे होते हैं कि इसको कितना परसेंट टैक्स लगाया जाए? क्या 12%, 18%? उनकी जान को लेके कोई दिक्कत, मतलब कोई उनको जान की परवाह ही नहीं है, ये टैक्स वाले पीछे से लगे होते हैं। क्या वो कोई टैक्स लेने की जगह है? एक बार आप सोचिए, क्या वो कोई टैक्स लेने की जगह है? क्या आपको पता है अगर कोई इंसान सोना या फिर डायमंड खरीदने जाता है तो उसको कितना परसेंट टैक्स देना होता है? मात्र 3% का टैक्स। और इधर हॉस्पिटल में जाएंगे तो 12%, 18% का टैक्स थमा देंगे आपको। पढ़ने आए तो 18% टैक्स, फिल्म देखने जाएंगे तो 18% टैक्स, हॉस्पिटल या फिर मेडिकल में जाएंगे तो 12% से 18% टैक्स। तो हम ये सवाल तो हर नागरिक को उठाने चाहिए। मैं अपने लिए नहीं उठा रहा हूँ, बल्कि पूरा देश के लिए उठा रहा हूँ, और उन गरीबों के लिए उठा रहा हूँ जो स्कूलों में जाके 18% टैक्स दे नहीं पा रहे हैं, पढ़ा नहीं पा रहे अपने बच्चों को ठीक से, एजुकेट नहीं कर पा रहे हैं। हॉस्पिटल में जाने से बिल थमा रहे हैं, उनको लाखों-लाखों का बिल थमाया जा रहा है, वो दे नहीं पा रहे हैं बिल। मैं उन गरीबों के लिए आवाज़ उठा रहा हूँ। और आपको पता होगा कि अमेरिका, स्वीडन, नॉर्वे जैसे एक खुशहाली देश में एजुकेशन फ्री, एकदम 0% टैक्स है एजुकेशन। तो मैं फ्री करने को लिए तो नहीं कह रहा हूँ, बस इतना हद तक कर दीजिए जो एक गरीब इंसान पे कर सके। हॉस्पिटलों में पे कर सकते हैं, एजुकेशन स्कूलों में पे कर सके। और हमारे देश के लोग तो 5 घंटे मॉस्किटो कॉल खरीदते वक्त एक दुकानदार से इतने सवाल करते हैं, जैसे पहले पूछते हैं कि अरे ये 5 घंटे चलेंगे कि 3 घंटे चलेंगे? फिर पूछेंगे कि अरे ये सिर्फ धुआं तो नहीं देंगे? अरे इसमें बदबू तो नहीं आएँगे? फिर बोलेंगे कि इससे मच्छर तो मरेंगे कि नहीं मरेंगे? या फिर सिर्फ धुआँ ही देगा, मच्छर नहीं मरेगा? इतने सारे सवाल, और 5 साल चलाने वाले सरकार जब चुनाव के वक़्त आती है तब उनसे एक भी सवाल नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। और मेरा डिमांड है कि डर, पैसा, जात-पात, धर्म, जाति, संप्रदाय से अलग वोट उसी को दें जो 5 साल के लिए अपने काम करे और जो आपको सुविधा दे सके, मूलभूत सुविधा से वंचित कर सके। और जो जनप्रतिनिधि आपसे वोट मांगने आए, उनसे सवाल पूछो कि अगले 5 सालों के लिए आप हमारे बच्चों की शिक्षा के लिए क्या करोगे?
उनकी नौकरी के लिए क्या कर रहे हैं और हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए 5 साल में आप ऐसा क्या करोगे जो हमारे देश को भी आगे बढ़ाए? और जब हम बीमार पड़ जाएँगे तो हमारे हेल्थ सिस्टम के लिए क्या करोगे? वोट देने से पहले जिस उँगली का आप इस्तेमाल करते हैं, उस उँगली का इस्तेमाल एक बार सवाल पूछने में कीजिए। क्योंकि अगर आप ऐसे करोगे तो आप हेल्थ सिस्टम को बदलने और गरीब किसानों के मदद के लिए बहुत हेल्प मिलेगा। किसी तीसरे की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि आपको पता है कि आपकी उँगली में कितनी ताकत है और इससे फ़ायदा हमें और आप सबको होने वाली है।